हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आप अगर लाभ ले रहे हैं, जिसमें साल का 6,000 रुपये मिलता है, 2-2 हज़ार रुपये करके मिलता है। इसमें रिसेंटली एक अपडेट आया है जिसमें कहा गया है कि आपको अपडेट करना है ई-KYC। ठीक है, ई-KYC को लेकर हमने वीडियो बना दिया है, कैसे आपको ई-KYC करना है अपने मोबाइल से घर बैठे ही। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, और ये काम आपको 31 दिसंबर से पहले कर लेना है। अब बात करते हैं ई-KYC करने में लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है। सबसे पहली जो समस्या आ रही थी, कैप्चा इनवैलिड नो रिकॉर्ड फाउंड, जिसका हमने सॉल्यूशन आपको बताया कि आप कैसे नो रिकॉर्ड फाउंड को जो है ठीक कर सकते हैं, कैसे उस कैप्चे को सही से आप फिल करेंगे जो आप आगे के स्टेप में जाएंगे। ठीक है, आप सभी यहाँ पर जान रहे हैं कि कैप्चा बार बार इनवैलिड कर रहा था, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था, वो अब ठीक हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीकैप्चा करके आप उसको कैप्चा को चेंज कर दीजिए, या फिर कैप्चा को न्यू टैब में ओपन करके आप उस कैप्चे को फिल करिएगा, आगे जाइएगा। आगे जाने के बाद जब मोबाइल नंबर आप फिल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जब आपके मोबाइल में OTP सेंड किया जा रहा है, उस OTP को आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर इनवैलिड OTP बता रहा है। जहाँ आप 10 बार 15 बार भी ट्राई कर लो, आप सही OTP डाल रहे हो, फिर भी इनवैलिड बता रहा है। साथ ही साथ आप वहां पर देखोगे कि जो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, अगर उस मोबाइल नंबर को आप न फिल करके किसी और मोबाइल नंबर को आप फिल करते हो तो भी वहां पर इनवैलिड OTP बताता है। ऐसा क्यों है? देखिए, कोई खराबी अगर होती है हमारे तरफ से तो वो हम आपको बता सकते हैं, वो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन सर्वर से और साइट से जो प्रॉब्लम होता है ये मेरे बस की चीज़ नहीं होती है। तो ये जो OTP की समस्या आ रही है, ये जो कैप्चा का समस्या आ रहा था, ये जो सर्वर में डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, उसमें जो अपडेट का काम हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। अब आप पता कैसे करेंगे भैया सही OTP हम डाल रहे हैं फिर भी हमारा OTP इनवैलिड आ जा रहा है? तो जिनके आधार कार्ड में ईमेल ID ऐड है, यानी जिनके आधार कार्ड में ईमेल ID ऐड है, उनको एक मैसेज आ जा रहा होगा, मेल आ जा रहा होगा कि आपका सक्सेसफुली हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप पंजीकरण भी कर रहे होते हैं या कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, आपका पेमेंट कट जाता है, लेकिन डिस्प्ले पर मान के चलिए आप टिकट ही निकाल रहे हैं, डिस्प्ले पर आपको टिकट नहीं दिखा, लेकिन आपका पैसा कट गया, आपका टिकट भी बुक हो गया। आप बाद में उस टिकट को जाकर के आप प्रिंट ले सकते हो। कई सारे ऐसे भी साइट हैं जिसमें आप कार्य करते हो, पैसा कट जाता है, जैसे रसीद ही काटते हो ज़मीन का, पैसा कट गया, आपको रसीद शो नहीं हुआ, फिर बाद में आपको उसको निकालना पड़ता है। तो ठीक यही चीज़ इसके साथ अभी हो रहा है, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर हैं और सब एक साथ यहाँ पर ये काम कर रहे हैं ई-KYC का, तो इसके वजह से सर्वर में प्रॉब्लम आ गया है। तो आपको यहाँ पर OTP इनवैलिड लिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें, अगर मेल में आपका आ गया है सक्सेसफुल का मेल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। एक बार और आप चेक कर लीजिएगा बाद में। अभी ऐसा कुछ इसमें डिजाइन भी नहीं किया गया है कि आपका जो OTP अगर नहीं आता है तो रीसेंड मारो, आप वापस से बैक होना पड़ रहा है। और यहाँ पर स्टेटस का भी कोई अभी ऑप्शन नहीं डाला गया है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि हाँ आपका जो ई-KYC है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ कमी है अभी इसमें। ठीक है, अब कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है, हम कैसे करें? सबसे पहले भैया तो आप ये सुन लीजिए कि कौन से दौर में आप जी रहे हो, किस दौर में आप जी रहे हो। इस दौर में आधार कार्ड आप मोबाइल नंबर से लिंक करके नहीं रखे हो। जरूरी नहीं कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ही आप अपडेट कराएं, लेकिन ऐसे कई सारे काम हैं, ऐसे कई सारे वर्क हैं जो मोबाइल अगर आपका आधार के साथ लिंक नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे आपके काम फंसने वाले हैं भैया। तो आप कहीं भी हो, ऑल इंडिया कहीं भी हो, आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर केंद्र में जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। एक ही मोबाइल रखिए। वैसे भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितना महंगा हो चुका है डेटा वगैरह का प्लान, रिचार्ज वगैरह का प्लान। एक मोबाइल रखिए, उसमें डाल करके रखिए, 10 मोबाइल रखने की क्या ज़रूरत है? और अगर भुला गया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया मोबाइल, तो जाकर के अपडेट करवा लीजिए। लेकिन आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक अवश्य रखिए, ये भविष्य में आपको बहुत काम आने वाला है। इसके बगैर आपका कोई काम नहीं होगा। मान के चलिए आप टिकट बुक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, बिना आधार आपका मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं है, OTP नहीं आएगा, कोई कार्य आपका नहीं होगा। तो ये सवाल आप मत पूछा करो कि हमारा आधार मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं है, हम कैसे करें? लिंक करवाइए भैया, आप जाकर के लिंक करवाइए। आधार का मोबाइल के साथ लिंक होना बहुत ही आवश्यक है, मैं 1000 बार आपको कह चुका हूं। तो ये आप काम करवा लीजिए। और रह गया इसमें OTP की बात, जो OTP समस्या आ रही है, तो अभी सर्वर में प्रॉब्लम है और हो सकता है ये 2 से 3 दिनों 4 दिनों में ठीक हो जाए। हालांकि 10-15 मेल मैं मार चुका हूँ, भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो मैंने एक और कस्टमर का किया तो वहाँ पर मालूम चला कि ईमेल में आ गया, चूँकि उनका जो आधार कार्ड था वो मेल के साथ
अटैच था, लिंक था, तो मेल में आ गया कि अभी आपका सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अन्यथा आप अभी टाइम है 31 दिसंबर तक, जाकर के बाद में भी करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रात में ट्राई करिएगा और वैसे जब सही हो जाएगा तो फिर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और स्टेटस एक्टिव है अगर आपका, तब तक आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि हाँ आप प्रॉब्लम हो गया है। तो यही छोटा सा जानकारी देना था कि जो इनवैलिड ओटीपी की समस्या है वो सर्वर से है, जल्द ही इसको ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, इतना अकबकाने की बात नहीं है। 31 दिसंबर तक टाइम है और इसको स्पेंड भी कराया जाएगा, बढ़ाया भी जाएगा इसको, और टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर सभी लोगों का नहीं हुआ तो बढ़ाया भी जाएगा भैया। कमी सरकार की तरफ से आती है, हम लोगों की तरफ से तो कमी है नहीं कि अब उसको ठीक कर दें। तो थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और बस मौज करिए, जीते रहिए। और देख रहे हैं कोरोना का जो तीसरा लहर, तो उसमें सावधानी बरतिए, मास्क लगाकर चलिए, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को और फ्रेश टॉपिक के साथ। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर आप हमसे मनचाहा टॉपिक पर वीडियोस बना सकते हो सजेस्ट करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।